नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जॉब छोड़ने के बाद हम पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा यानी कि पीएफ फंड और पेंशन फंड इन दोनों का पूरा पैसा हम जॉब छोड़ने के बाद निकाल सकते हैं और इसके लिए हमें फुल एंड फाइनल क्लेम करना पड़ता है। तो जब वो क्लेम सेटल होता है तो क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ का पैसा और पेंशन फंड का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब फुल एंड फाइनल क्लेम सेटल होता है तब क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ का पैसा और पेंशन फंड का पैसा अलग अलग हमारे बैंक अकाउंट में क्यों आता है, एक साथ इन दोनों का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर बात करें इस सवाल के बारे में कि फुल एंड फाइनल क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ और पेंशन का पैसा अलग अलग हमारे बैंक अकाउंट में क्यों आता है, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने के लिए हमें फुल एंड फाइनल क्लेम करना पड़ता है। तो फुल एंड फाइनल क्लेम सेटल होने के बाद पीएफ और पेंशन का पैसा अलग अलग हमारे बैंक अकाउंट में इसलिए आता है क्योंकि फुल एंड फाइनल क्लेम करने के लिए हमें दो फॉर्म सबमिट करना पड़ते हैं। एक है फॉर्म 19 और दूसरा है फॉर्म 10C। फॉर्म 19 के जरिए पीएफ फंड का पूरा पैसा निकलता है और फॉर्म 10C के जरिए पेंशन फंड का पूरा पैसा निकलता है। तो पीएफ और पेंशन का पैसा एक साथ आएगा या अलग अलग हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, ये डिपेंड करता है इन दोनों फॉर्म के सेटल होने की टाइमिंग पर कि ये दोनों फॉर्म एक साथ सेटल होते हैं या अलग अलग सेटल होते हैं। एक उदाहरण लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने किसी दिन फुल एंड फाइनल क्लेम किया है और आपने फॉर्म 19 और फॉर्म 10C ये दोनों फॉर्म सबमिट किए हैं। तो अब अगर पहले आपका फॉर्म 19 सेटल हो जाता है तो पहले आपके बैंक अकाउंट में पीएफ फंड का पैसा आएगा और उसके कुछ दिन बाद, मान लीजिए कि 4 दिन बाद आपका फॉर्म 10C भी सेटल हो जाता है। तो फिर 4 दिन बाद आपका फॉर्म 10C सेटल हुआ है तो अब आपके बैंक अकाउंट में पेंशन फंड का पैसा आएगा। इसी तरह से अगर आपने फुल एंड फाइनल क्लेम किया है और पहले आपका फॉर्म 10C सेटल होता है तो पहले आपके बैंक अकाउंट में पेंशन फंड का पैसा आएगा और उसके कुछ दिन बाद जब आपका फॉर्म 19 सेटल हो जाएगा तब कुछ दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में पीएफ फंड का पैसा आएगा। एक और उदाहरण लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने फुल एंड फाइनल क्लेम सबमिट किया है और कुछ दिनों बाद एक ही दिन में आपके दोनों फॉर्म सेटल हो गए, यानी कि फॉर्म 19 और फॉर्म 10C ये दोनों ही फॉर्म एक ही दिन में सेटल हो गए। तो पीएफ फंड का पैसा और पेंशन फंड का पैसा एक ही दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन अलग अलग आएगा। यानी कि पहले पीएफ फंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा और उसी दिन उसके बाद पेंशन फंड का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, या पहले पेंशन फंड का पैसा आएगा और उसी दिन पीएफ फंड का पैसा भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन पीएफ फंड का पैसा और पेंशन फंड का पैसा कभी भी एक साथ बैंक अकाउंट में नहीं आता है और ना ही कभी आएगा। बाकी आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के जरिए बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।